लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल्स डे 5। मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। आप लोगों ने ट्राई किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और सही भी आ गए, मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस वंस अगेन। बोला है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड और नॉट। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकेंड ही दिखने दें और अरेंज है ये प्रॉपरली। डिग्री हमने चेक कर ली, दिस इज प्रॉपरली अरेंज, तो आई कैन जस्ट पुट अ साइन हियर ओनली। ठीक है, मैंने यहीं पर साइन लगा दिया। अब ये एक्स स्क्वायर है, 3x टू द पावर 4 है, किससे जाएगा 3x स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, तो ये 3x स्क्वायर टाइम गया, तो ये तो 3x टू द पावर 4 ही आएगा। 3 3 ज़ा 9 x क्यूब, तो प्लस 9x क्यूब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा साइन चेंज, ये कैंसल, 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब क्या बचेगा, माइनस 4x क्यूब, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज माइनस 10x स्क्वायर, और ऊपर से हमने कॉपी कर लिया प्लस 2x। अब अगली स्टेप हमारा माइनस 4x क्यूब है, तो साइन माइनस आएगा, 4 आएगा, x क्यूब है, x स्क्वायर है, 3 माइनस 2 इज 1, तो दिस विल बी x। तो ये क्या आ गया, माइनस 4x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 1 इंटू दिस इज माइनस 4x। साइन चेंज प्लस प्लस प्लस, ये कैंसल आउट। अब हम इसको करेंगे माइनस 10 प्लस 12, तो क्या बचेगा प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 2x प्लस 4x इज प्लस 6x, और ऊपर से क्या कॉपी हो रहा है प्लस 2। अब यहाँ 2x स्क्वायर है, वहाँ x स्क्वायर है, तो कितने टाइम्स जाएगा प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 1 ज़ा 2। साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 है। व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। जब आपका ये आ गया तो आप लिखोगे कि दिस इम्प्लाई सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, remainder equal to 0, this implies g of x is a factor of p of x, और g of x p of x शुरू में लिख देना कि this is g of x, और यहाँ लिख दो this is equal to p of x, या आप पूरा पोलिनोमियल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड में क्या दिया है, अब इसको भी आप देखें। पहले तो सबसे पहले क्या देखना है, प्रॉपर पावर में अरेंज है या नहीं। तो यहाँ 5 के बाद 3 है, 4 नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 वाली पावर 0 करके लिखनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर 5 है तो हम इसको x स्क्वायर से करेंगे, तो ऐसे तो x की पावर 4 नहीं आएगा। बट व्हाट वी शुड डू, वी शुड कीप सम स्पेस, ताकि यदि ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर उसको डाल सकें, नहीं तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि क्या लिखना है। अब इसको किससे डिवाइड करना है, ये अरेंज है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अच्छा, ये देख के आप ये बता सकते हो कि डिवाइज़र आपकी कोशेंट की डिग्री क्या आएगी, इसकी पावर 5 है, इसकी 3 है, तो डिग्री क्या आएगी स्क्वायर, और आपका रिमाइंडर की डिग्री भी क्या आएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो एक्स स्क्वायर पे रुक जाएगा। तो देख के बता सकते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये फैक्टर नहीं है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब हुआ, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। साइन चेंज, ये कैंसल, बचा माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, तो क्या बचेगा माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल ही हो गया, एंड आगे आपका आया प्लस 3x प्लस 1, ये तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा लग रहा है। अब ये माइनस एक्स क्यूब है, ये प्लस एक्स क्यूब है, तो माइनस 1 टाइम जाएगा, तो दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। हाँ, माइनस 1 के कारण नहीं आएगा, अदरवाइज आ जाता है। ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस 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 2। यदि प्लस 1 की जगह क्वेश्चन में माइनस 1 दिया होता तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाता, पर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन,
हाँ, यदि कुछ और नंबर्स होते, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम ना हो, कि यदि 3x स्क्वायर कुछ होता तो हो सकता है कि ये कैंसिल नहीं होता। हाँ, जो मैं नॉर्मल बात कर रही थी वो उस हिसाब से कर रही थी, बट द थिंग इज़ आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर यहीं कैंसिल हो गया है ना, तो ये बात ध्यान रखो। तो रिमाइंडर आ गया 2, तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज g ऑफ x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बोल दूँ मैं, आप लिख लोगे? खैर अभी तो लिख ही दिया मैंने, लिखने में टाइम लगता है, उतनी देर में हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट। अब मैंने आपको बोला था कुछ और, क्या बोला था? इस क्वेश्चन के लिए कुछ करने का बोला था आपको, डिवाइड। हाँ, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों बोला था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। जैसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, इसके सारे जीरोज निकालो। इसकी डिग्री 4 है, इसके कितने जीरो होंगे? 4। तो सारे जीरो निकालो कब? जब इसके 2 जीरोज गिवन हो। कंसेप्ट ही यही है ना। मैंने आपको बताया था कि 9th में क्यूबिक पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक था, 10th में बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसके 4 जीरोज होंगे तो उसके लिए हमेशा आपको क्या करेंगे? 2 जीरोज दे देंगे और बोलेंगे बचे हुए 2 निकालो। तो हमको कौन से जीरोज दिए हैं? हमको इसके जीरोज गिवन है √5/3 एंड माइनस √5/3। अच्छा, एक बात और बेटा, इस √5/3 को हम √5/√3 लिख दें तो भी यही बात है। कई बार ऐसा भी लिख देते हैं पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये √5/√3 इज √5/3, दिस इज़ वन एंड सेम थिंग। ऐसे ही माइनस √5/√3 लिखा तो भी एक ही बात है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत कर लेना कि पता नहीं क्या लिख दिया, ये सेम बात है, ये आपका सेम है। अब आप देखो कि ये इसके क्या हैं? ज़ीरोज़। इसका क्या मतलब? x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, आंसर 0 आएगा। x की जगह माइनस √5/3 रखेंगे, आंसर 0 आएगा। हाँ, अब हमको ज़ीरोज़ हैं और हमको फैक्टर्स इसके बाकी के ज़ीरो निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर के लिए सीधी सी बात है, ये 0 है, अल्फ़ा एंड बीटा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो फैक्टर क्या होता है? x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। ये आपके फैक्टर्स है, दिस इज़ फैक्टर एंड दिस इज़ 0। ठीक है, तो हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको ये बात नहीं लिखना है, आप इसको सीधे क्या लिखोगे? दिस इम्प्लाइज x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3, इसके क्या हो गए? आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। ये पोलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। और सबसे पहले लेट p ऑफ x इक्वल टू ये लिख दो। ठीक, अब ये इसके फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर मिल गए तो क्या करना पड़ता है? दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है, आपको पता चल गई होगी। हाँ, x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी। इसके 99% क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगता है, a माइनस बी ए प्लस बी लग जाता है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और आपको पता है रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5/3। ये आपका क्या आ गया? पोलिनोमियल जिससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आप सोच रहे होगे पर मैम ने तो हमको बोला था 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करो, है ना। आपने उस पोलिनोमियल को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड किया ना। तो क्यों किया? क्योंकि x स्क्वायर माइनस 5/3 से यदि मैं इस पोलिनोमियल को डिवाइड करूँगी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर मैं यदि इसका एलसीएम ले लूँ, ये फैक्टर है, तो यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5 और डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0 में चला गया, ख़त्म हो गया। तो उसके लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, जब एलसीएम ले लिया यहाँ पर है, जब आपने एलसीएम लेकर इसको 3x स्क्वायर माइनस 5 लिख दिया तो डिनोमिनेटर का 3 गया, जीरोज़ के साथ ख़त्म हो गया। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी, हमको चिंता किसकी करनी है? ये हमारा सिंपल फॉर्म में हो। इस फॉर्म में करोगे तो बता दूंगी कि क्या होगा, और आज बता रही हूँ फिर भी 1-2 बच्चे होंगे जो इससे डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन फिर गड़बड़ कर लेंगे, आगे का होगा नहीं। प्लीज़ ऐसा मत करो। जो बात बोली जा रही है उसको सुनो, उसको एनालाइज करो, अपने आप करके देख लो। आपको करने का शौक़ है तो आप भाई अभी करके देख लो, एक बार इससे करके देखो, इससे करके देखो, आपको क्या ज़्यादा ईजी लग रहा है, देन डू इट। यदि आपको उसके बाद भी ये वाला ईजी लगता है तो आप कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ द ईजीएस्ट कॉम्बिनेशन।
जब भी डिनोमिनेटर में हो आपके रूट्स इस फॉर्म में हो, रूट में कोई भी नंबर आपका ऐसा है, मान लें इसको हम रूट ए अपॉन बी एंड माइनस रूट ए अपॉन बी के फॉर्म में है, तो हम इसको x माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी होगा, और हम इसको हमेशा एलसीएम लेके बी एक्स स्क्वायर माइनस ए से डिवाइड करें। दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग टू डू। अभी आप देखो, आपको पता चल जाएगा ये कैसे आ गया, समझ में आ गया। तो अब इस पोलिनोमियल को हम इस 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवीज़न हम इसका शुरू करते हैं। तो मैं इसको यहीं पर कर लेते हैं, ये हो गया बोर्ड साफ, ठीक है। हमको इसको किससे डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो देखो ये 3x टू द पावर 4 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 सेम है, तो 3 तो चाहिए ही नहीं, x की पावर 4 है, उधर स्क्वायर है तो 4 माइनस 2 2, तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से, तो ये 3x टू द पावर 4 आ गया। ये मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ माइनस 5x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये 6x क्यूब एज इट इज़, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, क्या बचेगा, प्लस 3x स्क्वायर, और ऊपर से हमने माइनस 10x माइनस 5, आप चाहें तो एक एक टर्म कॉपी करें या पूरा कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, ये 6x क्यूब है, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आया प्लस 2, x क्यूब में से स्क्वायर माइनस हुआ, बचा x, तो ये क्या आएगा 6x क्यूब, 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस, दिस विल गिव यू माइनस 10x। साइन का ध्यान रखें, ये भी कैंसिल, अब आपका क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 5, और वहाँ पर भी क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये कितने टाइम जाएगा, प्लस 1 टाइम, तो ये आंसर क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज, ये कैंसिल, आंसर यहाँ पर 0, तो रिमाइंडर 0 है। हाँ, रिमाइंडर 0 ही आना था, क्यों, क्योंकि हमने फैक्टर से ही तो डिवाइड किया। पिछले क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं, इस क्वेश्चन में तो हम फैक्टर से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हैज़ टू बी 0। रिमाइंडर 0 ना आए तो चेक करो आपने कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ठीक है, जब भी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो। अब आपको ये जो कोशेंट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिला है, इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। एंड यदि आप सोच रहे हैं कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, तो भैया ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो अब इसमें आए तुम इसको x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 करते हुए यदि आप ऐसे करोगे तो आप अच्छे नहीं दिखोगे। हाँ, ये पता चलेगा कि अब हमने x कॉमन लिया, फिर x प्लस 1 लिखा, फिर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा, हाँ, और फिर हमने इसको लिखा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस स्टेप पे जाके तुमको क्लिक किया कि ये तो x प्लस 1 का स्क्वायर था, तो आपने 3 स्टेप फिजूल की। हाँ, आपको डायरेक्ट देखना चाहिए पहले, यदि आइडेंटिटी लग रही है आप इसी स्टेप पे इसको लिख सकते हो, x प्लस 1। तो ये बात ध्यान रखो, जो बच्चा ऐसा करेगा ज़्यादा अच्छा दिखेगा बनिस्बत आपके। यदि आप इस तरह से कर रहे हो तो, और आप इस तरह से कर रहे हो तो यू आर स्मार्ट, तो बी स्मार्ट। तो ये आपका डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट करो, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, -1। अच्छा, फिर से एक बात करें, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। हाँ, ए क्या है, पॉजिटिव, तो इट विल बी अपवर्ड ओपनिंग, और ये क्या करेगा, इसको एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा -1 पे, है ना, x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा -1 पे। ये सब बातें भी बीच बीच में पढ़ते रहना, नहीं तो सब भूल जाओगे, ठीक है। तो इसके 2 जीरोस क्या आ गए, -1। दिस इम्प्लाइज p ऑफ x के जीरोस ऑफ p ऑफ x क्या हो गए, इक्वल टू -1, और जो हमें गिवन थे शुरू में √5/3 एंड -√5/3। अब आपको पता चल गया जो मैंने आपको बोला था करने का। यदि आपने लॉन्ग डिवीज़न कर लिया था और कोशेंट का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोला था मैंने, क्योंकि तब मुझे याद नहीं था कि आइडेंटिटी आएगी, है ना, हर साल कराते हैं, शुरू में याद नहीं रहता, फिर वापस रिवाइज हो जाता है। इस साल गैप भी बहुत हो गया अभी आपकी पढ़ाई में, और 10th की उसमें नहीं तो याद रहता है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, तो आपके ज़ीरोज़ भी आ गए थे कल ही। आपने होमवर्क जब किया तो आपका ये 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। बस आपको ये 3x स्क्वायर -5 कैसे आया वही समझाना बाकी बचा था, बाकी कंसेप्ट आपको कल ही आ गया था। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू क्वेश्चन कैसे होगा। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्योंकि 5th हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस on dividing
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पोलिनोमियल g ऑफ x, द कोशेंट एंड रिमाइंडर, दिस इज द कोशेंट। तो आपका p ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। और नोट करते वक्त बेटा नंबर्स और साइन दोनों का ध्यान रखना। इसको किसी g ऑफ x से डिवाइड किया तो कोशेंट आया आपका माइनस 2x प्लस 4 और रिमाइंडर क्या आया, सॉरी द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। तो ये आपका रिमाइंडर है और कोशेंट है x माइनस 2, x माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। तो जो पहले लिखा है वो कोशेंट है, जो बाद में लिखा है वो रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका कोशेंट है। और आपसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ x। क्या करें, बड़ा मुश्किल बात पूछ ली ऐसा लग रहा है। तो तुम डिवीजन एल्गोरिदम याद करो। डिवीजन एल्गोरिदम याद है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका q है और ये आपका r है। जस्ट सब्सटीट्यूटेड इनटू दैट वे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास a है, b नहीं है, r को माइनस में लाएं इधर, a माइनस आर, फिर ये बचेगा बी क्यू। तो हम इसको कोशेंट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b। बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई ना, ए बी सी में। अभी इसको थोड़ा डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है बाय डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब हमें p ऑफ x दिया है, हमारे पास किस किस की वैल्यू है, हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर इक्वेशन की तरह हो गया ना। अभी नंबर्स के बारे में मत सोचो कि इतने लंबे लंबे। आपको पहले क्या पता है, पहले ये प्लस में है तो इसको उधर भेजेंगे, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल में से हम माइनस करेंगे रिमाइंडर को। फिर हमारे पास इधर ये दोनों चीज़ें किस में बची, प्रोडक्ट में। तो इस कोशेंट को इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइज़र में। तो g ऑफ x की वैल्यू, अब इसमें से कोई भी टर्म मिसिंग होती तो हम यही कंसेप्ट लगाते कि इधर उधर करके इक्वेशन की तरह सॉल्व करें। तो अब आपको क्या करना है, पोलिनोमियल में से रिमाइंडर माइनस करना है पहले और फिर लाइक टर्म्स कंबाइन करके फिर उसको कोशेंट से डिवाइड कर दो तो भी आपका क्या आ जाएगा, g ऑफ x। क्लियर। तो हमको डिवाइड, अब हमको क्या करना है, पहले इन दोनों को माइनस करना है। तो ये माइनस मैं यहीं कर देती हूँ, मैं माइनस करूँगी तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब आप देखो लाइक टर्म्स कंबाइन होंगी तो ये एक्स क्यूब, थोड़ा नीचे लिख लें, अच्छा कहीं भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, इस प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 विल गिव यू माइनस 2। ये आ गया। अब इस पोलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से। हाँ, आपका क्वेश्चन वाज x माइनस 2, तो हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। तो डिवीज़न तो आपको आता है ना, यू आर एक्सपर्ट इन डिवीज़न, सो देयर इज़ नो इशू। बस डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा दैट इज़ योर g ऑफ x। ये x क्यूब है तो x स्क्वायर टाइम जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अगेन माइनस x टाइम्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, प्लस माइनस ये कैंसल, 3x माइनस 2x, x ऊपर से आ गया माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 सेम, प्लस 1 डिवाइड, ये जो आपका कोशेंट है वो ऑब्वियसली डिवाइड करके आया है तो इसका फैक्टर होगा। तो ये भी आ गया x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसल, रिमाइंडर 0। तो आपका g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, g ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपको पूछा था। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। क्वेश्चन यही कह रहा था ना, बस ये g ऑफ x निकालने का बोला था, फिनिश। डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई का बोलता तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस रिमाइंडर करके पोलिनोमियल के इक्वल है या नहीं वो हम चेक कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 थी आई थिंक, कंप्लीट। यस, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4, दैट इज़ ऑप्शनल। अब यहाँ पे हमारे कंसेप्ट कौन से लगेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा के भी लगेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई। अच्छा, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी है जो मैंने छोड़ दिया है, वो आप कर लीजिएगा। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस।
इसके साइड में जो पोलिनोमियल के, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है डिग्री 3, इसके साथ में ये हाफ 1 और -2 लिखा है, ये इसके 0 है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये इसका 0 है मतलब x की जगह पे इसको सब्सटीट्यूट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। दिस इज़ हाउ वी विल वेरीफाई, और तो कोई तरीका नहीं है। या मैं इसको फैक्टराइजेशन करूँ, तो फैक्टराइजेशन करूँगी तो टाइम बहुत लगेगा, है ना। एक तरीका ये हो सकता है कि हम क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दें और उसके फैक्टर्स यही आ जाएं कि x - 1/2, x - 1, x + 2, ये फैक्टर्स आएंगे इसके, तब ये जीरोज आए हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि ये जो संग में लिखे हैं इसके 0 है, और फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। अल्फा, बीटा, गामा और A, B, C, D में जो रिलेशन था उसको भी वेरीफाई करो। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1 पार्ट 1। तो इसमें हमको क्या दिया है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे P ऑफ x, जो भी पोलिनोमियल दिया उसको P ऑफ x ले लो। तो अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, P ऑफ 1/2, P ऑफ 1 एंड P ऑफ -2, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता लिखना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हाफ डाल दो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में वहाँ वहाँ 1 डाल दो, और थर्ड स्टेप में -2, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 2। ठीक है, हमने सारी स्टेप एक जैसी संग में लिखी तो जल्दी कर ली। हम पूरा उसको सॉल्व करके आते तो हमको थोड़ा सा बार बार शिफ्ट होता ना, तो टाइम लग जाता। अब आप देखो कि अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो 1/8 और 2 मल्टीप्लिकेशन में मैं यहीं पे कर दूँ, दिस विल बी 1/8, ये 2 से कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1/4। तो ये सॉल्व करके आपका क्या आएगा 1/4, ये 1/2 का स्क्वायर फिर क्या हो गया 1/4, 5 इंटू 1/2 इज़ 5/2 + 2, ये हुआ। अब हम इस पोर्शन को पूरा सॉल्व करें तो आपका 1/4 + 1/4 इज 2/4, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर विल बी एडेड, दिस इज 2/4, 2/4 क्या हुआ 1/2। हाँ, समझा देती हूँ बेटा, ये 1/4 + 1/4 देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 2/4 हो गया, 2/4 कैंसिल किया, ये क्या बचा 1/2, तो ये हो गया 1/2 - 5/2 + 2। अब इसको बहुत ज़्यादा देर तक सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो सीधे LCM ले लेते तो ये 2 आता, ये 1 - 5 + 4, 5 - 5 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, मेरे दिमाग में तो कॉम्बिनेशंस चलने लग जाते हैं, है ना। जैसे मुझे यहाँ पर ये दिखा हाफ -5/2, तो आई विल कंसिडर 1 - 5 -4/2, -4/2 इज़ -2 और आगे है +2, तब भी आंसर क्या आया 0। तो ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पर चेक करना पड़ेगा। एग्जाम में डिफरेंट भी आ सकता है, हो सकता है वो उसका 0 ही नहीं हो, वैल्यू कुछ और आ जाए, पर मोस्ट प्रोबेबली यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, मतलब वो 0 होना चाहिए। तो एक बार ऐसे चेक करो। अब आपको ये तो सबसे इजी है, 1 से मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये नंबर यही रहे 2 + 1 - 5 + 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 0। तो आपका दिस इम्प्लाइज P ऑफ 1 भी क्या हो गया, 1 इज़ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। फिर आपका लास्ट जो पार्ट है इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब इज -8, साइन नेगेटिव आता है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये क्या हो गया -16, -2 का स्क्वायर इज +4, -5 - 2 प्रोडक्ट फॉर्म में है, लिखने में ध्यान रखना, तो ये +10 + 2। अब इन सबको ऐड करो तो ये क्या हो गया -16 + 16, आंसर क्या आ गया 0। तो सिंस सबकी को सब्सटीट्यूट करने पे आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सब इसके 0 हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि हमने वेरीफाई कर दिया कि ये पोलिनोमियल के 0 हैं। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के लिए हमें पता तो होना चाहिए जीरो क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ax³ का कोफिशिएंट दैट इज 2, b आपका क्या है x² का कोफिशिएंट 1, c x का कोफिशिएंट -5 एंड d इज 2। एंड हमने अल्फ़ा ले लिया, किसी को भी ले सकते हो आपको पता है, हाफ, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। ठीक,
अब आपको जो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी हो क्या है, एक तो सम है, एक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी होती है ना। तो आप देखो कि आपको रिलेशनशिप मतलब क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा गामा। ये 3 रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। हाँ, अब आपको फॉर्मूले से वैल्यू पता होगी कि ये किसके इक्वल आता है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब हाफ प्लस 1 माइनस 2, यही करना है। 1 माइनस 2 क्या बचा, -1, हाफ माइनस 1 क्या बचेगा, हाफ, साइन क्या आएगा, माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2। डायरेक्ट लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात, ना लिख पाओ तो ये इसको कंबाइन करोगे, ये हाफ -1 बचेगा, फिर आप एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो ये 1 - 2 होगा, फाइनली क्या मिलेगा, -1/2। अब 10th में हो बेटा, जितनी ज़्यादा इस तरह की कैलकुलेशन, छोटी क्लासेस में आपको क्या बोलते हैं कि सारी कैलकुलेशन शो करो लिखो, 10th में सारी नहीं शो करनी होती। हाँ, जो ज़रूरी है बस उतनी ही करनी है जिसके लिए मार्क्स मिलेंगे, इनके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। वैल्यू आ गई -1/2, पर आपको क्या पता है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है, -b/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, 1, a is 2, -1/2, करेक्ट है। तो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू -b/a। या कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, x², a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। फिर आपका सेकेंड रिलेशनशिप में अल्फ़ा बीटा मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर है प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, यही होगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल, और ये हाफ इंटू 1 हाफ है, ये 1 इंटू -2 है, और वहाँ पे क्या बचा, -1, तो -2 -1 ऐड होकर क्या हो गए, -3, तो 3 2 6, 1 - 6 आंसर क्या आएगा, -5/2। डायरेक्ट कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लिखोगे। फिर एलसीएम लोगे 2, तो ये आएगा 1 - 6 विच विल गिव यू -5/2। तो अब हमारी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ जीरोस टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम की वैल्यू क्या होती है, c/a। व्हाट इज c, c इज -5, a is 2, परफेक्ट है, यही वैल्यू आई है। यदि इसकी बजाय कुछ और आती तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ता है ना, कि 10/4 है तो हम डिवाइड करके उसको 5/2 लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू c/a। सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, ये फर्स्ट हो गई थी। लास्ट सबसे आसान, अल्फ़ा बीटा गामा मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, -1। साइन का ध्यान रखना, आंसर आया -1। और लास्ट रिलेशन किसके इक्वल होता है, -g/a। d क्या है 2 और a भी क्या है 2, तो दिस कैन बी रिटर्न एज -2/2। कैंसिल करोगे 1 ही आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू -g/a। देयरफॉर ऑल द रिलेशनशिप्स हैव बीन वेरीफाइड। ये हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड पार्ट होमवर्क में दे दूँ आपको, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करके मुझे भेजें। इसके इस पोलिनोमियल के 0 से 2 1 1, तो इसमें काम ज़्यादा होगा ही नहीं। हाँ, इसमें तो फ्रैक्शन था तो थोड़ा सा एलसीएम का चक्कर पड़ा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको आप करिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा गामा। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू -7 है, इसकी वैल्यू -14 है रिस्पेक्टिवली। तो मैंने सेट कर दी सही, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है कि क्यूबिक पोलिनोमियल बनाओ। हाँ, तो हमको क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, जैसे क्वाड्रेटिक का था वैसे क्यूबिक का था, कि k टाइम्स x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये फॉर्मूला याद है तो ये जल्दी से आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ, क्यूबिक पोलिनोमियल पे बेस्ड एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चन है। तो ये k टाइम्स x³ माइनस सम की जगह क्या रखेंगे 2x² प्लस इसकी जगह -7, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो गया 7
x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, इट्स ऑलरेडी माइनस, तो ये क्या हो गया +14, और k की वैल्यू क्या ले लेंगे 1। तो फाइनली आंसर आपका क्या आएगा, यही जो आया है x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज क्लियर टू यू। डाउट हो तो बोल देना। अब है थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और यू कैन से ऑफ दिस चैप्टर, है ना, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाहर तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कैसा नजर आ रहा है, क्यूबिक, हाँ, डिग्री 3, तो इसके जीरोज है a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। फाइंड a एंड p, इसके जीरोज ये हैं और a और b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल देते हैं कि जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर इन AP। वो हम टेंथ में पढ़ ही रहे हो, मतलब थोड़े दिन बाद जब AP पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या है। पर यदि बोला हो AP में है तो भी जीरोज यही लेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। तो क्या करें, हमको ये पोलिनोमियल दे दिया और हमको वो दे दिया कि जीरोज ये हैं, और अब बोल रहा है a और b निकालो। तो भाई क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में क्या क्या जानकारी है तुम्हारे पास कि ABCD की वैल्यू, हाँ, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू इतनी तो दे दी है उन्होंने। तो लेट्स फोकस ऑन दैट कि हमारा a क्या है, ये वो a नहीं है, ये यहाँ वाला a 1, b क्या है -3, वो वाला b नहीं है जो जीरोज में है। आप चाहें तो यहाँ पर इनके नाम ही बदल दो, नहीं तो कोई कंफ्यूज ही हो जाएगा कि a इज़ 1, b इज़ -3 एंड c इज़ 1 एंड d इज़ 1। यह है पोलिनोमियल से हम जो देखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकाली। अब हमारे जीरोज क्या है, अल्फ़ा है a माइनस बी, बीटा है a और गामा क्या है a प्लस बी। इतनी बात समझ में आ गई कि हमको पोलिनोमियल दे दिया और हमको जीरोज दे दिए, मतलब हमारे पास ABCD की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है, और हमें ये a और b जो अल्फ़ा बीटा गामा में जो a b आ रहे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो भाई आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल के फॉर्मूले भी तो थे जो अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में लगाए। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, 3 फॉर्मूले हैं, सोचो उनके बारे में। तो सबसे आसान क्या है कि हम सम ऑफ जीरोस कर दें, हम इन सबको ऐड कर दें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है -b/a, ये होता है -b/a, पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हम इनको ऐड करेंगे तो ये -b प्लस b आपस में कैंसिल हो गए, a प्लस a क्या हो गया 3a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3a है, पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए -b/a। तो -3/1, तो दिस इज -3/1 इक्वल टू 3a हो गया। तो तुम्हें पता है -3 मतलब +3 डिवाइड बाय 1 का कोई सेंस नहीं, तो ये क्या हो गया 3 = 3a। इसका मतलब इस a की वैल्यू तो आ गई, a तो है आपका 1, आपको पता चल गया a 1 है, ठीक है। तो हमारा a निकल गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, b निकालना है, तो 2 रिलेशनशिप और बाकी है। हाँ, डरने की क्या बात है, 2 रिलेशनशिप और है। सोचो, अब आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप सेकेंड रिलेशनशिप लो, और आपको पता है सेकेंड रिलेशनशिप थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, है ना, कैलकुलेशन में। तो ज़्यादा इजी क्या है कि हम थर्ड वाला लगा देते, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये होगा। पर अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू -d/a के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू -d/a के इक्वल होता है, और इसकी जगह पे हमने ये रखा तो ये होना चाहिए। तो d क्या है 1 और a भी क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई -1/1, दैट इज़ -1। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आप इसको देखें तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है सीधे, ये हो गया a² माइनस b²। इस a को मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रखो, और इनफैक्ट इसकी जगह पे क्या रख दो, a हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, a इज़ 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू -1। तो a की जगह जैसे ही आपने 1 रखा, ये हो गया 1 माइनस b² इंटू 1 इक्वल टू -1, मतलब 1 माइनस b² की वैल्यू है -1। 1 माइनस b² -1, तो -1 लाओ इधर, b² ले जाओ उधर, काट मत देना कि 1 1 कैंसिल, b 0
गलत हो जाएगा, साइन का ध्यान बहुत ज़रूरी है। ये 1 इधर आएगा तो 1 + 1 माइनस बी स्क्वायर उधर गया, प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बी स्क्वायर की थोड़ी निकालनी है, वैल्यू तो बी की निकालनी है। तो स्क्वायर है, वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो बी की वैल्यू क्या आ गई √2। बी की वैल्यू आपकी आ गई √2। तो फाइनली आप आंसर लिख दो, दिस इम्प्लाइज a = 1 एंड b = √2। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसको वापस से रिवाइंड करके देखना और खुद अपने आप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उसी कंसेप्ट पे, हाँ, जो √5/3 वाला हमने किया था। तो आई होप अब आपको जल्दी समझ में आएगा। 2 zeros दिए हैं किसके, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और 0 कैसे लिखे, देखो यहाँ पर कुछ चेंज किया इन्होंने, 2 + -√3 पर मैंने आपको पहले दिन बता दिया था दोनों साइन संग में लिख दें, तो एक बार लिखेंगे 2 + √3, एक बार क्या लिखेंगे 2 - √3, दोनों साइन लेकर के। तो हमारे जीरोस क्या हुए, हमारे जीरोस हैं 2 + √3 एंड 2 - √3, ये जीरोस हुए, ये प्लस माइनस √3 के आगे चेंज। ये बात समझ में आ गई कि 2 + √3 2 - √3 दिया है, तो ये हमारे जीरोस हैं। तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है, हाँ, और यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही है। तुम सोचो कि मैम बोलेंगे पावरी हो रही है, तो पावरी नहीं हो रही भैया, पार्टी तब होगी जब पोलिनोमियल्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें हम, इसको 2 + √3 और 2 - √3 है। अब हम इसको क्या लिखते हैं, ये तो जीरोस है, यदि मुझे फैक्टर्स बनाना है तो x - अल्फ़ा और x - बीटा और मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अभी तक तो हम यही कर रहे थे √2 में और उसमें √5/3 में। चक्कर क्या है, यहाँ पे 2 टर्म है और अल्फ़ा तो 1 होता है। तो सबसे पहले क्या करो, इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा लो। अब आगे क्या होना है, x - इसी में गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो इसके आगे क्या लगेगा, x- एंड देयर विल बी अनदर ब्रैकेट। यहाँ भी क्या लगेगा, x- एंड देयर विल बी अनदर ब्रैकेट। क्लियर, x- ब्रैकेट में 2 + √3 और x- ब्रैकेट में 2 - √3, गलती नहीं करना है बिल्कुल, हाँ। इसको बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो ताकि कोई गलती नहीं हो, अक्षर मतलब वर्ड्स, हाँ। तो भाई अब देखो, अभी भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी आपके सामने एक हर्डल है, वो क्या है। अब हम इसको देखें तो ये साइन, पहले ब्रैकेट खोल के साइन ओपन कर दो, तो ये x आगे माइनस है, साइन चेंज हो गए, -2 - √3, हाँ। अगले ब्रैकेट में x - 2 माइनस क्या हो गया +√3। अब इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का, हाँ। अभी तक तो हमारा क्या हो रहा था, बड़े मज़े से a² - b² लग जा रही थी हर बार, यहाँ नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है तो गलत सोच रहे हो, यहाँ भी लगेगी। 3 में कैसे लगेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में यही क्लिक किया ना, 3 में कैसे लगेगी। तो भाई 3 पे फोकस तो करो कि 3 हैं क्या, 3 जो नंबर्स हैं आपके उस पर फोकस करो। ये x - 2, ये -√3, ये x - 2, ये +√3, तो एक नंबर आपका बन गया x - 2, दिस इज़ योर a एंड √3 इज़ योर b। तो a - b, a + b मिल गया। तो a की जगह क्या है x - 2 एंड b की जगग क्या है √3, माइनस प्लस नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी a - b a + b है, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, a² - b² का मतलब क्या हो गया, x - 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। यही है सबसे मुश्किल पार्ट, या जिसमें थोड़ा सा ध्यान देने की, थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। उसके बाद तो सिंपल है, उसके बाद तो वही है जो हमेशा करते हैं कि लॉन्ग डिवीज़न करो और उसका क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, बचे हुए 2 0 आ जाएंगे। बाकी एकदम ईजी है, जो अटकते हैं वो यहीं अटकते हैं। और आप पहले दिन ही, यदि आप जब पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसको एकदम क्लियर कर लो कंसेप्ट को। मैंने सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताई है, हाँ, तफसील कहते हैं उसको उर्दू में, तफसील से या डिटेल से बताई है। तो आप याद रखो, समझ जाओ। यदि कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करना। इसको वीडियो को वापस रिवाइंड कर करके देखो यदि डाउट है तो, ठीक है। एकदम सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत टफ बात नहीं है, पर इसको आज ही माइंड में फिक्स कर लो बेटा। 2-3 बार क्वेश्चन को हाथ से कर लो, ठीक है। कल फिर करना है एक बार, आपको आज ही आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है सेम या इसी कंसेप्ट पे। अब इसको हम खोलेंगे a - b होल स्क्वायर से, तो ये होगा x² - 4x + 4
और ये √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3। अब ये 4 और 3 लाइक टर्म्स हैं, इट विल बी कंबाइंड, तो ये क्या आया x² माइनस 4x प्लस 1। तो अब हमें लॉन्ग डिवीज़न किससे करना है, ये फैक्टर है x² माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है। अब यदि आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे तो भी यही आता, पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता और इतनी लंबी कैलकुलेशन होती कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। ठीक है, तो उसको बिल्कुल एफर्टलेसली बिना किसी प्रॉब्लम के करना हो तो दिस इज़ द वे। देखो क्या दिया था, हम फिर से एक बार रिवाइज करें। हमको ज़ीरोज़ क्या दिए थे, 2 प्लस माइनस √3। इसका क्या मतलब है, एक बार 2 प्लस √3, एक बार 2 माइनस √3, ये ज़ीरोज़ हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम दोनों में से क्या करते हैं, x माइनस। तो हम x माइनस करते हैं तो हम या तो देखो डायरेक्ट मैं ये लिख सकती हूँ, x माइनस करके मैं डायरेक्टली ये साइन चेंज करके लिख सकती हूँ, पर आप गलती ना करो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगवाया था। ठीक है, तो ब्रैकेट इसीलिए लगवाया कि माइनस इस पूरे के आगे है, नहीं तो आप क्या करोगे x माइनस 2 प्लस √3 लिख दिया और उसको भी x माइनस 2 माइनस √3 लिख दिया, तो वो गड़बड़ हो गई। वहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगी साइन के कारण। तो आप ये ध्यान रखो कि साइन चेंज करना ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट बातें होती है मैथ्स में। तो हमने साइन चेंज किए, माइनस था तो दोनों माइनस हो गए, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये आ गया आपका। अब इसके बाद इस पर फोकस करना कि x माइनस 2 दोनों में सेम है, ये √3 प्लस माइनस में है दोनों के पास, तो हमारा ये a हो गया, वो b हो गया, और हमने इसमें a² माइनस b² कर दिया, दैट इज़ x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे आइडेंटिटी से, a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो क्या आया a² प्लस माइनस 2ab प्लस b²। मैंने इसी फॉर्म में लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे पता था 3 और 4 को कंबाइन करना है। मैंने तो आपको पता हो तो मैं इधर 4 लिख देती हूँ कि x² प्लस 4 जल्दी हो जाता है ना, तो ये आपका कंबाइन नहीं होना था, इधर x है, तो x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो ये x² माइनस 4x एज इट इज़, 4 और 3 को कंबाइन करके आया x² माइनस 4x प्लस 1। तो अब हमें इस पोलिनोमियल को लॉन्ग डिवीज़न किससे करना है, x² माइनस 4x प्लस 1 से। तो चलो अब डिवीज़न करते हैं। x² माइनस 4x प्लस 1, पहले बार किससे जाएगा, x² से, तो ये क्या हो गया x⁴ माइनस 4x³ प्लस x², साइन चेंज, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। फिर ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में कंबाइन करेंगे, माइनस 6x³ प्लस 4x³, क्या बचा माइनस 2x³ माइनस 27x² माइनस x², साइन सेम ऐड हो गए, साइन नेगेटिव ही आएगा, माइनस 27x² प्लस 138x एज इट इज़ कॉपीड, आगे की हम बाद में लिख लेंगे। अब आपका ये माइनस 2x³ है, ये x² है, कितने टाइम गया माइनस 2x, तो फर्स्ट टर्म तो सेम आनी है, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8x² माइनस 2x, साइन चेंज, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये कैंसल, माइनस 27 माइनस 8 इज़ माइनस 35, सो दिस इज़ माइनस 35x², 138 एंड 2 ऐड हो गए तो ये हो गया 140x, और ऊपर से हमने कॉपी कर लिया माइनस 35, उसके आगे a नहीं है, हाँ वो क्वेश्चन का पार्ट था r वाला, तो ये आ गया। अब ये था माइनस 35x² है प्लस x² है, कितने टाइम जाएगा माइनस 35, तो यहाँ आ गया माइनस 35, और यहाँ क्या आएगा माइनस 35x², 30 माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4, 35 2 ज़ा 70, 70 2 ज़ा 140x, एंड 1 इंटू माइनस 35 इज़ माइनस 35। दिख गया, सब कुछ सेम है, कैंसिल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि फैक्टर से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर हैज़ टू बी 0। अब आपका क्या आया क्वोशेंट में, क्वोशेंट में आया है x² माइनस 2x माइनस 35। इसका आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 5 7 ज़ा 35 एंड 7 माइनस 5 इज़ 2, तो फैक्टर्स क्या हो गए x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x कॉमन लिया बचेगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिया बचेगा x माइनस 7, तो आंसर आ गया x प्लस 5 इंटू x माइनस 7। ये क्या आए हैं फैक्टर्स, हमसे क्या पूछे हैं 0, तो x की वैल्यू क्या हुई +7 -5, और बाकी के 2 जीरोज़ जो थे वो थे 2 प्लस माइनस √3। These are the zeros of this polynomial. I hope the concept is clear. तो आज जो आपने क्वेश्चन किए उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए है ना आपका। एक तो ए बी वाला क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और
उसका जो अपन ने वो किया था √5/3 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, इफ़ द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे चक्कर क्या है, यहाँ पर x² - 2x + k लिखा है, हाँ कांस्टेंट, फाइंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस है, बोल रहा है इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आता है। तो अब ये बताओ कि भाई k क्या है और a क्या है, ठीक है। तो बात रिमाइंडर की हो रही है और डिवीज़न की बात हो रही है, तो डिवीज़न कर दो, है ना। यही कर सकते हैं कि हम डिवीज़न शुरू कर दें। तो लेट्स स्टार्ट डिवीज़न। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, x⁴ - 6x³। अच्छा मैं इतना लंबा क्यों लिखूँ, मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं इसको कवर कर दूँ, ऊपर कवर कर दूँ, ये लो हो गया बोर्ड साफ। और पोलिनोमियल क्या था, x² - 2x + k, x² - 2x + k, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि इस k की वजह से हम कुछ चेंजेस करेंगे, है ना, हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्या करेंगे वो आप देखते जाओ। फर्स्ट टर्म तो सिंपल है, ये x4 x² है तो x² से डिवाइड कर दिया, फिर x² से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आ रहा है लिख दिया। तो ये हो गया -2x³ + kx²। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई होगी। ये कैंसल, -6x³ + 2x³ क्या बचा, -4x³। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या लगेगा अगली स्टेप में कि ये 16x² है और वो -kx² है, तो इनका मैं क्या करूँ, इनको कैसे जोड़ूँ। है तो लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों के पास x² है, पर एक के पास 16 है, एक के पास k है, तो कैसे करेंगे। तो देखो इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमको k की वैल्यू नहीं पता है, पर दोनों के पास x² है, और हमें पता है हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर और कोफिशिएंट मैच करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पावर। तो हम इसका x² कॉमन ले सकते हैं। तो x² कॉमन ले लें तो ये 16 - k × x², ऐसा लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि हम इसमें से 16x² - kx² में से x² कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 16 - k। तो बस यही कंसेप्ट है, हम यहाँ पर प्लस साइन लगा के ब्रैकेट में इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट लिख दें और बाहर लिख दें x²। सिंपल एकदम। नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर तो ऐसे ही आएगा, -25x, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, है ना, इसको किसी से कंबाइन नहीं करना, ये सेम कॉपी कर दिया। ये स्टेप क्लियर, तो आपका आधा काम हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब अगली स्टेप में आपको पता है, फर्स्ट स्टेप तो आपको आती है, ये -4x³ है, ये x² है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे, -4x टाइम। तो ये फर्स्ट टर्म तो सेम आनी है, फिर -4 × -2 इज +8x² + k × 4x, तो -4kx, ये आ गया। साइन चेंज कर दिए, यहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमने आपस में कैंसल आउट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास 16 - kx² है और आगे हमारे पास -8x² आ गया, है ना। तो हमको अभी हम सीख चुके हैं कि हम x² कॉमन ले लें और लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दें। तो ये क्या बचेगा, 16 - k, और ये क्या आएगा -8, और बाहर क्या आएगा x²। ये बात समझ में आ गई, हाँ, कि दोनों के पास x² है तो उनको कंबाइन करेंगे, कोफिशिएंट शुड बी कंबाइन। तो जो भी है यदि कंबाइन होते तो ठीक है, नहीं तो जैसे आए वैसे लिख दो ब्रैकेट में एक साथ। तो ये 16 - k -8 आया, पर हमको क्या पता है ये 16 और 8 तो एक ही बिरादरी के हैं, तो ये तो कंबाइन हो जाएंगे, नंबर से हैं तो 16 - 8 क्या बचा, 8, और -k एज इट इज़। तो ये वाले नंबर ने आपको क्या दिया, 8 - k × x²। हाँ, ये चीज़ मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, कैसे, ये 16 - k है, ये -8 है, तो 16 - 8 क्या बचा, 8, और -k एज इट इज़ x², डायरेक्ट लिख सकते हो। वो मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए लिखा, आप ये डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साइड में रफ वर्क में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज़ देखो, अगला क्या है, ये अब दोनों के पास x आ गया, ये है -25x और ये है +4kx। हाँ, अब यहाँ चक्कर आया, एक माइनस है एक प्लस है, x तो तुम कॉमन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो -25 + 4k ब्रैकेट में x, ऐसा लिख दिया तो चलेगा। तो बीच में साइन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि मैंने माइनस साइन अंदर रखा है। यदि मैं ये माइनस साइन कॉमन लूँ, मैं माइनस साइन भी लगा सकती हूँ बीच में, तो यदि मैं माइनस साइन बाहर लूँगी तो ये प्लस होगा,
ये माइनस होगा, साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे, ये याद रखो। तो इसीलिए आई एम प्रेफरिंग कि मैंने बीच में तो लिख दिया प्लस, इसका कोफिशिएंट है -25, इसका कोफिशिएंट है +4k मल्टीप्लाइड बाय x, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। तो आपकी सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमको बस एक स्टेप और करनी है, ऊपर से हम क्या कॉपी कर लेंगे, +10। अब ये आपका x² है, ये भी x² है। यहाँ पर कोफिशिएंट यदि 4 होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ कोफिशिएंट 8 - k है तो हम +8 - k से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ -4x³ था तो आपने -4x से मल्टीप्लाई किया, वो सिर्फ x² चाहिए, अपन जो है सेम लाना है हमारा पर्पस। तो यहाँ पर यदि 8 - k है तो हम कोशेंट में 8 - k लिख देंगे। अब आप देखो कि क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो आनी सेम है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड में -2x है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -2x मल्टीप्लाई हो रहा है 8 - k से। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये यहाँ पे तफसील से समझ लो डिटेल में। तो माइनस साइन बाहर रखो, इस 2 को भेज दो अंदर, तो ये 2 अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 8 जा क्या हो गया 16, और 2 × k क्या हो गया 2k, और x यहीं का यहीं। बात समझ में आई। हमारा जो माइनस साइन है वो हमने बाहर रखा, क्योंकि हमें पता है फिर हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मैं बिना बात उसको अंदर बाहर करूँगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो लेट्स कीप दिस, क्योंकि बाहर है ये। हाँ, ये वाला जो साइन है ये बाहर है, ये -2 × 8 - k हुआ, तो माइनस साइन बाहर रखा, 2 को अंदर भेजा सिंपली, तो 2 8 जा 16 -2k। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर मैं डायरेक्टली कैसे लिखती, ये -2x मल्टीप्लाई हो रहा है इस 8 - k से, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन क्या आ गया -2x, तो x तो आना ही है, ये 2 अंदर भेज दिया ब्रैकेट में, तो 2 8 जा 16 -2kx। बात समझ में आ गई, सिंपल थी। लास्ट टर्म है k मल्टीप्लाइड बाय 8 - k, तो k मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 8 - k से, तो k × 8 क्या हो गया 8k, k × k क्या हो गया k², ये आ गया। तो अब आगे क्या आ गया +8k - k²। अब यहाँ पे देखो आप ब्रैकेट लगा भी सकते हो और ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते। अब बिकॉज आपका वो x² था, ये x² आ गया, तो फर्दर डिवीज़न तो होगा नहीं, अगली स्टेप में आपका रिमाइंडर आ जाएगा आप सॉल्व करने के बाद। तो आप इसको क्या करो, ब्रैकेट मत लगाओ, इसको ऐसे ही लिख दो। हाँ, क्योंकि अब हमको साइन चेंज करने पड़ेंगे, ब्रैकेट लगाओगे तो साइन चेंज करने में गड़बड़ होगी। यहाँ पर माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये अलग अलग टर्म है अब, तो ये माइनस और ये प्लस। यदि आपने ब्रैकेट लगाया होता इसके आगे तो आप यहाँ माइनस करते, और फिर बाद में आपको साइन चेंज करने पड़ते जब आप इसको कंबाइन करते। दोनों कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। आई प्रेफर दिस वन। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ जो मुझे ईजी लगता है करवाने में, कि मतलब बच्चों को ईजी रहेगा करने में, मैं वही चीज़ें करती हूँ। मैं तो कर सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि कन्फ्यूज़न ना हो, जितना कम कन्फ्यूज़न हो उतना अच्छा है। जस्ट ट्राई कि चीज़ें आपके लिए सिंपल रहें। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। सेकेंड टर्म देखें क्या हो रहा है, ये -25 + 4kx है, ये प्लस है 16 - 2kx। तो आई होप अब तुमको इतना कंसेप्ट आ गया होगा कि -25 + 16x तो आएगा ही बाहर x तो आना ही है। -25 + 16 क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दिस इज -9, + 4k - 2k इज +2k × x। हाँ, इस चीज़ को फिर से डिटेल में समझा देती हूँ। -25 + 4k और +16 - 2k, x कॉमन, तो ये -25 और 16 लाइक टर्म से कंबाइन हुई -9, + 4k में से 2k माइनस हुआ +2k, तो ये आपका सिंपली ये वाली टर्म कंबाइन होकर आ गया। अब अगली टर्म देखें, तो अगली टर्म तो भाई कुछ भी कंबाइन नहीं हो रहा है, एक के पास k है, एक के पास k², एक कांस्टेंट टर्म, तो एज इट इज़ लिख दो 10 - 8k + k²। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज़ रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a। हाँ, क्वेश्चन में दिया है रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a। तो हमको पर रिमाइंडर हमको क्या दिया था कि भाई रिमाइंडर तो आना चाहिए था x + a। तो हम रिमाइंडर्स को कंपेयर कर लें कि हमारा तो ये आया है और तुम कह रहे हो कि x आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज x का कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है -9 + 2k। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग
द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड a। ठीक है, x और a को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ तो इसका कोफिशिएंट 1 है और वहाँ पर क्या है -9 + 2 के, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 होना चाहिए थी, यहाँ 5 लिखा होता तो इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए थी, है ना। तो हमारा ये -9 + 2 के हैं, -9 इधर जाएगा, 1 + 9 10 हो गया, 10 / 2 = k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5। क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड k, तो k तो निकल गया। अब क्या बचा a क्या है ये, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो भी कांस्टेंट टर्म है x के अलावा उसके इक्वल होगी। तो a की वैल्यू क्या हो गई 10 - 8k + k², ये वैल्यू हो गई। पर k की वैल्यू तो पता है, सब्सटीट्यूट करो और आंसर निकालो। तो k की वैल्यू 5 यहाँ रखोगे तो 10 - 8 5 = 40 + 5² 25। तो ये क्या हो गया 10 - 40 + 25, 35 - 40, आंसर क्या आ गया -5। तो a की वैल्यू आ गई -5 एंड k की वैल्यू आ गई +5। और इसके साथ NCERT से आपका पोलिनोमियल्स फिनिश। अब जाके पार्टी करो, कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, ठीक है। फिर परसों से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।